अब आ जाते हैं फेरेंडिक्स। ठीक है, फेरेंडिक्स क्या होती है? ये जो ना एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है, ये कहाँ पर होती है? बिहाइंड नोज और माउथ और लैरिंक्स के पीछे मौजूद होती है। और इसकी जो इसी लिहाज से इसके नाम्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी पैसेज का। ठीक है, अब इसके बाउंड्रीज देख लेते हैं, इसके रिलेशन। सुपीरियरली किसके साथ कनेक्ट, वो जो ना सुपीरियर इसके जो ना क्या मौजूद होता है? स्कल मौजूद होता है। इंफीरियरली इसमें क्या मौजूद होता है? ओज़ोफेगस मौजूद होता है एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। पोस्टीरियरली इसमें क्या मौजूद होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। एंटीरियरली इसके आगे क्या मौजूद होता है? नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंक्स। और हर साइड में, ठीक है, ये पीछे मौजूद होता है सारे जो ना नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंक्स इसके आगे मौजूद होते हैं। और साइड में क्या होते हैं? ऑडिटरी ट्यूब, ये मिडिल ईयर की ऑडिटरी ट्यूब मौजूद होती है, यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, तो ये हो गया इसके रिलेशंस। पार्ट्स ऑफ लैरिंक्स, फेरिंक्स। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये फेरेनिक्स है, ये सारी जो ना फेरेनिक्स है। ठीक है, ये सारी। अब ये जो ना एक नेसोफेरेनिक्स, ओरोफेरेनिक्स, राइनोफेरेनिक्स जो है, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ फेरेनिक्स है। ठीक है, कौन से किस बेस में ये पार्ट्स बने कि किस स्ट्रक्चर के पीछे होंगे? जैसे नेसोफेरेनिक्स नेजल कैविटी के पीछे होंगे, ओरोफेरेनिक्स ओरल कैविटी के पीछे होंगे और लैरिंगोफेरेनिक्स लैरिंक्स के पीछे होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हर जना बना पार्ट को देखना। ये नेसोफेरेनिक्स कहाँ पर होता है? बिहाइंड नोज होता है। ठीक है, और इसकी मतलब कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, ये इसको याद करना छोड़ दो। ठीक है, नर्व सप्लाई इसकी क्या होती है? फेरेंजियल ब्रांच ऑफ टेराइगोपैलेटिन गैंग्लियन। ठीक है, ये याद करो, टेरिगोपैलेटिन गैंग्लियन इसको सप्लाई करती है। ठीक है, इसके रिलेशन आगे से कहाँ पर, इसके आगे क्या मौजूद होता है? नेजल अपर्चर। ठीक है, ये बिहाइंड नोज होता है ना, तो नेजल नोज इसके आगे मौजूद होगा। पोस्टीरियरली क्या मौजूद होगा? बॉडी ऑफ स्फेनाइड बोन। ठीक है, और लेटरली क्या मौजूद होगा? ऑडिटरी ट्यूब मौजूद होगी। ठीक है, और इसकी एपिथेलियम कौन सी होगी? एपिथेलियम जो ना सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम होगी। ठीक है, उसके अलावा इसका फंक्शन क्या होगा? पैसेज फॉर एयर रेस्पिरेटरी फंक्शन होगी। ठीक है, एयर को पास करेगा। ओरोफेरेंक्स पे आ जाता है, बिहाइंड ओरल कैविटी होगा। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी? 9th और 10th नर्व होगी। ठीक है, और इसका रिलेशन क्या होगा? इसके आगे क्या मौजूद होगा? ओरल कैविटी मौजूद होगी। और इसकी पोस्टीरियर क्या होगी? सेकंड और थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा मौजूद होगी। लेटरल वॉल में क्या हो जाएगी? पैलेटिन टॉन्सिल्स होंगी। ठीक है, और लाइनिंग एपिथेलियम, एपिथेलियम लाइनिंग कौन सी होगी? ठीक है, अब ये वापस आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ना इसकी एपिथेलियम लाइनिंग कौन सी होगी? ये पीछे वाली क्या थी? कोलुमिनर एपिथेलियम। ये होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होगा? वो था एयर को पास कराना, ये एयर और फूड को दोनों को पास कराना है। ठीक है, इसके बाद है लैरिंगोफेरेनिक्स। लैरिंगोफेरेनिक्स कहाँ पर होती है? बिहाइंड लैरिंक्स। ठीक है, और इसकी नर्व सप्लाई होगी पिछले की तरह 9th और 10th नर्व। ठीक है, ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, इसकी जो ना एंटीरियरली इनलैंड ऑफ लैरिंक्स मौजूद होगा। ठीक है, इसके आगे पीछे क्रिकॉइड कार्टिलेज मौजूद होगा। सॉरी, पीछे जो है ना वो ना 4th और 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा मौजूद होंगे। ठीक है, वो उसके पीछे थर्ड और ये सेकंड और थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगे। और इसके जो है ना वो 4th और 5th। ठीक है, और इसकी जो ना लेटरल वॉल में क्या होगी? पैरीफॉर्म जो है ना फोसा मौजूद होगी। ठीक है, और एपिथेलियम लाइनिंग कौन सी होगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होगी। ठीक है, ये सेम ही है। ठीक है, उसके अलावा फंक्शन क्या होगा? पैसेज फॉर फूड ऑनली। ठीक है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ लैरिंक्स, नेसोफेरेनिक्स और ये सब कुछ पढ़ लिया। ये काम का नहीं है, यहाँ से वहाँ से अच्छा सा कुछ चार्ट में पढ़ लिया। अब जो ना लैरिंगोफेरेनिक्स जो ना पार्ट्स नहीं बल्कि कहेंगे कुछ जो ना इसमें जो ना चीज़ें मौजूद होती हैं लैरिंगोफेरेनिक्स की। तो उसमें क्या क्या मौजूद होता है ऊपर लिखा है। एक तो लैरिंजियल इनलेट मौजूद होता है। ठीक है, इसका कोड नंबर होता है LPP। एक लैरिंजियल इनलेट, दूसरा पाइरिफॉर्म साइनस, तीसरा पोस्ट पाइरिफॉर्म साइनस। ऐसे करो, पहला लैरिंजियल इनलेट। ठीक है, और दूसरा क्या था? पहला लैरिंजियल इनलेट, दूसरा पाइरिफॉर्म साइनस, तीसरा पोस्ट क्रिकोइड एरिया और फोर्थ पोस्ट फेरेंजियल। ठीक है, तो ये मौजूद होंगे लैरिंगोफेरेनिक्स में। ठीक है, अब इसकी ना डायग्राम देखती हूँ। ये रही लैरिंजियल इनलेट, ये है पायरिफॉर्म फोसा, ये है। ठीक है, और पायरिफॉर्म फोसा के बाद ये जिसे पायरिफॉर्म साइनस बोलते हैं। अब ये ना इसकी ना एक और डायग्राम दिखाती हूँ। लैरिंक्स आगे होगा, पीछे की तरफ जो ना लैरिंक्स के सामने दो बनेंगे जिन्हें क्या बोलेंगे? पायरिफॉर्म साइनस बनेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर पे पोस्ट क्रिकॉइड एरिया, ये जो ब्लैक कलर का बना है ये पोस्ट क्रिकॉइड एरिया है। ठीक है, ठीक है, ये पायरिफॉर्म साइनस होगी। ठीक है, ये पायरिफॉर्म साइनस होगी, और ये जो है ना क्या आएगी? ये जो ना पोस्ट क्रिकॉइड एरिया होगी। ठीक है, और ये इसके नीचे जो वॉल है उसे बोलेंगे पोस्ट फेरेंजियल वॉल, चौथे नंबर की। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया। इसके अलावा है
पायरिफॉर्म साइनस या फोसा, इसकी जो ना समटाइम्स जो ना अलग से भी जो ना वो ना वो आता है, आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये क्या होती है, डिप्रेशन होती है जो कि लेटरल वॉल ऑफ लेरिनोफेरेंक्स में मौजूद होती है, ठीक है। लेरिनोफेरेंक्स की भी लेटरल वॉल में, ठीक है। अब इसके रिलेशन मीडियली इसमें क्या मौजूद होगा, एरा एपिग्लोटिक फोल्ड, और लेटरली क्या मौजूद होगी, थायरोहायराइड मेम्ब्रेन एंड थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। इसके अलावा नर्व, इसकी में जो ना नर्व कौन सी होगी, ये जो ना इंटरनल लैरिंजियल नर्व होगी जो कि किसको सप्लाई करेगी, सेंसरी सप्लाई कर देगी सुप्राग्लोटिस को, जो कि पार्ट है अबव वोकल कॉर्ड ग्लोटिस एपिग्लोटिस के ऊपर वाला, एंड पायरिफॉर्म साइनस। तो इसकी सप्लाई कौन सी होगी, इंटरनल लैरिंजियल नर्व, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओरोफेनिक्स। ओरोफेनिक्स में मैंने वो जो ना सारी चीज़ें तो देख ली थी चार्ट में, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या क्या मौजूद होंगे, इसके इसमें पार्ट्स इसमें क्या क्या मौजूद होंगे, इंक्लूडेड क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। बस टीवी, बस से है बेस ऑफ टंग, यू से है यूविला, ठीक है। और डायग्राम दिखा, यूविला कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और इसके बाद एस, एस से क्या होगी, एस से होगी सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। एस से होगी सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। कहाँ पर है सॉफ्ट पैलेट, ये रही, ठीक है। उसके बाद है टीवी, टी से होगी टॉन्सिल्स, ठीक है। कौन कौन से टॉन्सिल्स होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स एंड पैलेटिन टॉन्सिल्स, दो टॉन्सिल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये रही ओरोफेरिंक्स में पैलेटिन टॉन्सिल्स, ये रही, और लिंगुअल टॉन्सिल्स भी इसके पीछे मौजूद होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या मौजूद होगा, बस टीवी, वी से क्या होगा, वी से वेलिक्यूला, ठीक है। वी से वेलिक्यूला मौजूद होगा। अब ये क्या है, ये यहाँ पर नहीं लिखाया हुआ, लेकिन ये क्या होती है, एक स्पेस होती है बिटवीन बोन ऑफ टंग एंड एपिग्लोटिस, ठीक है। तो मैंने क्या क्या दिया, बी बस बेस ऑफ टंग, यू यूविला, ऐसे सॉफ्ट पैलेट, बस टी से होगी टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स एंड पैलेटिन टॉन्सिल्स, और वेलिक्यूला, वेलिक्यूला क्या होती है, स्पेस होते हैं बिटवीन बोन ऑफ टंग एंड एपिग्लोटिस, ठीक है। उसके बाद है ये सब हो जाएगा। उसके बाद मैं ना वेल्डियस लिम्फेटिक रिंग बताऊंगी, पहले सारे बता दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेजोफेरेनिक्स में। नेजोफेरेनिक्स में क्या क्या मौजूद होता है, इसका कोड है LPS पे, एल लिप्स ऐसे कह सकते हो, लिप्स पे, ठीक है। लिप्स पे, ठीक है, लिप्स पे। अब क्या होगा, एल से क्या होगा, एल से जो है वो ना वो होगी लेबियल एलिवेशन, ठीक है। लेबियल एलिवेशन एल से होगी, ठीक है। और पी से क्या होगी, पी से होगी फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। और ये ऐसे करोगे ना, इसका कोड बनाओ LEPS, लिप्स, लिप्स, ठीक है, लिप्स हो गया। एल से होगी लेरेंजियल टॉन्सिल्स, ई से होगी, ई से होगी यूस्टेजियन ट्यूब्स, पी से होगी फेरेंजियल टॉन्सिल्स, और एस से क्या होगी, सेल्पीजियो फेरेंजियल फोल्ड, ठीक है, सेल्पीजियो फेरेंजियल फोल्ड, ठीक है। ये सारे पार्ट्स लिखे हुए ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना डायग्राम में देख लेती हूँ। नेजोफेरेनिक्स ट्यूब, ये क्या था, नेजोफेरेनिक्स था ना, तो ना ये एलिवेशन ई से होगी एलिवेशन, ट्यूबल एलिवेशन, और ये ऑडिटरी ट्यूब की जो ना वो ओपनिंग वगैरह ये सब कुछ है, ठीक है। इसके अलावा जो ना वो ना ये हो गया नेजोफेरेनिक्स, ये जो ना सिर्फ यहाँ तक होगा नेजोफेरेनिक्स, कुछ चीज़ें साथ हो गई इस वजह से थोड़ा समझ नहीं आएगा, ठीक है, नेजोफेरेनिक्स। अब ये देखो वेल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग, ठीक है। वेल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग क्या होती है, ये कलेक्शन होती है लिम्फोइड टॉन्सिल्स की फेरेनिक्स में। लिम्फोइड टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है। तो फेरेनिक्स में जो इनके करेक्शन को क्या बोलते हैं, वेल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग। इसमें कौन कौन से टॉन्सिल्स होते हैं, नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है। उसके अलावा ट्यूबल टॉन्सिल, टॉन्सिल, पेलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल, सारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ठीक है। ये है नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल ऊपर की तरफ होगा, लिंगुअल टॉन्सिल नीचे की तरफ होगा, पेलेटाइन टॉन्सिल्स ऐसे साइड में होगा, ट्यूबल टॉन्सिल्स ऊपर की तरफ होगा। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। तो ये चार जो ना टॉन्सिल्स बनाएंगे वेल्डियर्स में, ठीक है। और एक और यहाँ पर एक और टॉपिक है पैलेटिंग टॉन्सिल्स का, ये इंपॉर्टेंट टॉन्सिल है। जब भी टॉन्सिल की बात आती है तो अगर जो ना वो सिर्फ फेरेनिक्स में टॉन्सिल की बात आए तो अगर आगे नाम ना दिया हो तो उसको कंसिडर करेंगे पैलेटिन टॉन्सिल। ये कहाँ पर मौजूद होता है, टॉन्सिलर साइनस में मौजूद होता है। टॉन्सिलर साइनस कहाँ होता है, स्पेस होता है पैलेटोग्लोसल एंड पैलेटोफेरेंजियल मसल के बीच में, ठीक है। ये हो गया, हम कहाँ पर मौजूद होता है बस इतना लिखेंगे। उसके बाद इसकी मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस के बारे में लिखेंगे। इसका मीडियल सरफेस में क्या होता है, मीडियल सरफेस में
क्रिप्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये होते हैं क्रिप्स, ठीक है, इसकी मिडल सरफेस में से क्रिप्स होंगे और जो लार्जेस्ट क्रिप्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, इंटरटोलसैलर क्रिप्ट, ठीक है, इंटरटोलसैलर क्रिप्ट या क्रिप्टा मैग्ना, ठीक है। लेटरल सरफेस में जो ना वो ना क्या मौजूद होगी, वो फेशिया मौजूद होगी जो कि हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल्स बनाएंगी, ठीक है, यहाँ पर टॉन्सिल हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल बनाएंगी, ठीक है। तो ये इसमें जो ना दो सरफेसेस के बारे में लिखना है। और बेड ऑफ टॉन्सिल मतलब टॉन्सिल में क्या क्या मौजूद होगा, डीप टू आउटवर्ड, इनवर्ड टू आउटवर्ड क्या मौजूद होगा, इसका कोड है प्लीज स्टॉप बी साइलेंट गो, प्लीज से होगा फेरेंजियो बैसिलर फेशिया, ठीक है। सेकंड है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, एंड पेलेटोफेरेंजियल मसल। फिर है बी से बेकोफेरेंजियल फेशिया, साइलेंट से होगा स्टेलो ग्लोसल मसल, ठीक है, और जी से होगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ना एक फेशिया होगी, फिर मसल होगा, फिर फेशिया होगी, फिर मसल होगा, फिर एक नर्व होगी, ठीक है, लास्ट में। इसके अलावा होगा इसमें जो ना वो ना मेरे ना ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर देखनी हो कि क्रिप्ट के बाद क्या होगी, ये फेरिंजियो बैसिलर, फेरिंजियो बैसिलर फेशिया, ये रही फेरिंजियो बैसिलर फेशिया ब्लैक से बनी हुई है। सेकंड जो है ना वो ना सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ये रहा, तीसरे में बकोफ्रेंजियल फेशिया ये रही, चौथे स्टाइलोग्लॉसल मसल्स ये रहा नीचे दिया हुआ है, और पांचवा ये नर्व है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे तीन जो है में बीच में टॉपिक्स पढ़े, वेल्डिंग वाला, ठीक है, और टॉन्सिल वाला, और स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंक्स। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंक्स रह गया था बीच में, वो भी पढ़ लेती हूँ। ये सबसे पहले लिखना चाहिए था लेकिन बीच में रह गया। ये स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंक्स है, सब इसमें क्या लेयर्स होती है, 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली कौन सी लेयर होती है, इसका कोड है MSPMB, ठीक है, MSPMB। एम से है म्यूकोजा, फिर है सब म्यूकोजा, फिर फेरिंजियो बेसिलर फेशिया, फिर है एमबी से मस्कुलर कोड, कौन से मसल्स होंगे, सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर, और बी से होगा बैक्टोफेरिंजियल फेशिया, ठीक है। ये हो गई लेयर्स। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। म्यूकोजा, ये सबसे पहले जो ना म्यूकोजा होगी, फिर सब म्यूकोजा होगी, ठीक है। फेरिंजियो बेसिलर फेशिया होगी, ठीक है। उसके ये रहा फेरिंजियो बेसिलर फेशिया, चौथे नंबर पर मिड कॉन्स्ट्रक्टर है, ठीक है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर है, फिर 5 नंबर पे बकोफेरेंजियल फेशिया, ठीक है। ये नंबर से यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नर्व सप्लाई, आर्टरियल सप्लाई ऑफ फेरिंक्स, ठीक है। आर्टरियल सप्लाई का कोड मैंने बना हुआ है फिलेम, ठीक है। सॉरी, इसके बाद आएगा मसल्स ऑफ फेरिंक्स, ठीक है। मसल्स ऑफ फेरिंक्स कौन सी होंगी, आउटर सर्कुलर मसल्स होंगी और इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगी। आउटर सर्कुलर मसल्स के में कौन सी आ जाएंगी, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर के फर्दर दो पार्ट्स होंगे, थायरोफेरिंजियस और क्रिकोफेरिंजियस, ठीक है। ये जो है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और इन्फीरियर ये कंस्ट्रिक्टर जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इनर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर में कौन सी होंगी, स्टाइलोफेरिंजियस, अल्पिनोफेरिंजियस एंड पेलेटोफेरिंजियस। ये भी पहले जो ना फेरिंक्स में ये जो ना पहले भी जो ना वो ना शायद उसमें पढ़कर आए हैं, किसी और भी पार्ट में ये जो ना ये पढ़कर आए हैं थोड़े से मसल्स, क्योंकि ऑरिजिन यहाँ से होगी, लेकिन सॉरी इंसर्शन यहाँ पर होगी, लेकिन ऑरिजिन किसी और पार्ट से होगी इन मसल्स की, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गए, तीन जो है ना वो ना आउटर सर्कुलर लेयर के मसल्स भी हो गए, और इनर सर्कुलर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर हैविंग इनर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर वाले मसल्स भी हो गए, ठीक है। तो तीन तीन अब कुछ ना स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, ठीक है, वो जो है ना वो ना पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर्स बिटवीन फेरिंजियल मसल्स। अब जो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर और स्कल के बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं, साइनस ऑफ मॉर्गेगनी, ठीक है। ये राम, ठीक है, स्कल और इस सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में जो स्पेस होगी उसे साइनस ऑफ मॉर्गेगनी होगी, और उसको उसमें क्या मौजूद होगा, फेरिंजियो बैसिलर फेशिया, ठीक है। अब उसमें से जो ना कुछ ना चीजें जो ना वो ना स्ट्रक्चर पासेस होंगे, वो कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, मोस्टली जो ना वो रिलेटेड टू पैलेटीन होंगे, ठीक है। एक तो ऑडिटरी ट्यूब होगा, बाकी सारे पैलेटीन से रिलेटेड होंगे। पैलेटीन मसल, लेवेटर पैलाई, वेलाई पैलेटम मसल होगा, पैलेटीन आर्टरी होगी, और असेंडिंग फेरेंजियल आर्च होगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो ना गैप बिटवीन सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रक्टर, सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रक्टर के बीच में जो गैप होगा उसमें से कुछ चीजें पास होंगी, वो कौन सी होंगी, ये जो ना दो एक मसल होगी स्टाइलोफेरिंजियल मसल, और नर्व होगी ग्लॉसोफेरिंजियस नर्व, ठीक है। फेरिंजियस फेरिंजियस से रिलेटेड होगी, ठीक है। और मिडिल कंस्ट्रक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में जो गैप होगा उसे क्या पास होगी, लैरिंग से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स, ठीक है।
अब जो गैप बिटवीन जो ना वो ना इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और ऑसोफेगस में होगा, वो उसमें क्या होगी, एक नर्व होगी और वेसल्स होंगी, ठीक है। नर्व उसमें बीच में कौन सी थी, इंटरनल लैरेंजियल नर्व थी, इसमें होगी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। उसमें कौन सी वेसल थी, सुपीरियर लैरेंजियल वेसल थी, और इसमें होगी इंफीरियर लैरेंजियल वेसल्स, ठीक है। अब फेरेनिक्स की जो है वो ना नर्व सप्लाई पे आ जाते हैं। इसकी उसके लिए कोड है वेरी गुड सप्लाई। वेरी से वेगस नर्व, जी से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और सप्लाई, सप्लाई यहाँ पर एस से होता है, लेकिन जो ना वरना सी से मैंने ये किया है कि ना सप्लाई सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। तो नर्व सप्लाई फेनिक्स की हो गई, ठीक है। लेकिन ये है कि फेनिक्स जो ना सप्लाई किससे होती है, फेरिंजियल प्लेक्सिस, फेरिंजियल प्लेक्सिस जो है ना ये नर्व्स बनाती है, ठीक है। उसके बाद है मोटर सप्लाई। मोटर सप्लाई किसके थ्रू होती है, वैगस नर्व के थ्रू होती है, जो कि सप्लाई करती है सारे मसल्स को, ठीक है, एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस मसल। ये जो बहुत ज़्यादा स्टाइल मारेगा और इसको एक्सेप्ट, और ये जो ना सप्लाई नहीं होगा थ्रू वैगस नर्व जो कि सबको सप्लाई करेगा, तो ये स्टाइलोफेरेंजियल मसल को कौन सप्लाई करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा सेंसरी सप्लाई, ठीक है, ये छोड़ दो, ये जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ बस वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सेंसरी सप्लाई किसके थ्रू होगी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू, जो उसको यहाँ पर जो ना एक्सेप्शन में सप्लाई करेगी, यहाँ पर सेंसरी सप्लाई वही लेगी, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्शंस जो ना क्या आ जाएंगी उसमें सेंसरी सप्लाई में, कि नेसोफेरेंजिक्स को कौन सप्लाई करेगी, मैक्सिलरी नर्व, और सॉफ्ट पैलेट और टॉन्सल कौन सप्लाई करेगी, लेसर पैलेटिन नर्व, ठीक है। पैलेट है तो पैलेटिन, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट सेंसेशंस कौन से लेकर आएगी, वैगस नर्व, और सिक्रेटोमोटर मतलब सिक्रेशन वाले फाइबर्स कौन से लेकर आएगी, टेरिकोपैलेटिन गैंग्लियन, पैलेटिन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई फेरेनिक्स की किसके थ्रू होगी, लाइक टॉन्सिल्स होगी, फिलेम, ठीक है, कोड फिलेम, फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटरी आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ ग्रेटर प्लेटिन और फेरिंजियल ऐड हो जाएंगे, बाकी सारी ब्रांचेस थोड़ी सी ऐड हो जाएंगी मैक्सिलरी आर्टरी की, बाकी सेम है लाइक टॉन्सिल्स, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज फेरेनिक्स का क्या होगा, रेट्रोफेरेंजियल और सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या पढ़ी थी, फेनिक्स पढ़ी थी, फेनिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जस्ट ये रह गया है कि ना वो ये जो ना प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग डीग्लेटेशन ये करती हूँ, लेकिन ठीक कुछ क्लिनिकल कर लेती हूँ। टॉन्सल्स, पैलेटिन टॉन्सल जो ना वो ना मैक्सिमम नॉर्मल साइज में चले जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी जो ना वो ना ये ना एट्रोफी की तरफ जाते हैं और ये डीनेचर होते हैं, ठीक है। क्विंसी क्या होती है, और अगर ये जो ना इन्फ्लेम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। क्विंसी क्या होती है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, ये जो ना वो ना पस फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, और ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, पैलेटिन टॉन्सिल से बाकी जगह पर, तो उसको क्या बोलते हैं, क्विंसी, ठीक है। उसके बाद एडोनाइट्स क्या होते हैं, एक्सेसिव हाइपरट्रॉफी हो जाए लिम्फोइड टिश्यूज की, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एडिनाइट्स। अब फर्क क्या है टॉन्सिलाइटिस में और एडिनाइटिस में, टॉन्सिलाइटिस जो ना टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे, एडिनाइट्स जो ना वो ना एक एडिनाइट जो ना एक ग्लैंड है जो कि लिम्फोइड जो ना वो ना सिस्टम का पार्ट है, तो उसकी हाइपरट्रॉफी को क्या बोलेंगे, एडिनाइट्स, ठीक है। अभी ईज़ोफिगस पढ़ लेती हूँ। ईज़ोफिगस क्या होती है, ईज़ोफिगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि फेरिंक्स से स्टमक तक जाती है, ठीक है। अब ईज़ोफिगस जो है एंटीरियरली ईज़ोफिगस की क्या मौजूद होता है, ट्रैकिया मौजूद होती है, पोस्टीरियरली डीप सर्वाइकल फैशिया मौजूद होती है, और वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होगा, ऑफ कोर्स पीछे वर्टिब्रा मौजूद होगी, और लेटरली थोराइड ग्लैंड मौजूद होगी। दैट इज नॉट फॉर एग्जाम्स, लेकिन अगर याद करनी है तो याद कर लो, ठीक है। ब्लड सप्लाई इन द नेक, ठीक है, ब्लड सप्लाई इन द नेक या इज़ोफिगस में इसकी क्या होगी, TCL, थोराइड, इसका कोड है TCL, TCL टीवी नहीं मिलती, तो ब्लड सप्लाई है, थोराइड आर्टरीज इसको सप्लाई करेंगी, ठीक है, सप्लाई द ओसिफिगस, और वेंस भी थोराइड वेंस होंगी। सी से होगी लिम्फेटिक ड्रेनेज, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, और एल से होगी नर्व सप्लाई। एल से क्या होगी, लैरिंजल नर्व्स, रिकरेंट लैरिंजल नर्व जो ना वो ना इसको नर्व सप्लाई करेंगी, दैट इज एजोफिगस, ठीक है। तो वो रह गया है ये वाला, ये प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग ये करूंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, जिसको बोलते हैं डीग्लूटेशन, ठीक है। वो कौन करवाता है, अपने बॉल फॉलो किया जाता है, प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग इसकी वजह से इसकी वजह से अट्रैक्शन ऑफ द स्टाइलोग्लोसस मसल, स्टाइलोग्लोसस मसल की वजह से और फंक्शन इसका आया स्टाइलोग्लोसस, तो क्या
करेगा वो ना बॉलस फूड को जो है ना बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कंट्रैक्शन के थ्रू करके कंट्रैक्ट करेगा जो ना पेनिकल्स को जो ना ठीक है। उसके बाद जो ना सॉरी कंट्रैक्ट करेगा स्टेनोग्राफिस मसल के थ्रू और फिर ना वो ना बॉलस में कन्वर्ट होगा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ना प्लेटोग्राफिस मसल उसके बाद क्या होगा कि ना प्लाटोग्लॉसस मसल जो ना अपना स्क्वीज करेगा बॉलस को वहाँ पर फेरेनिक्स में ठीक है। उसके बाद क्या क्या होगा प्रोसेस ऑफ जो ना स्वेलिंग जो ना इनवॉलेंट्री एक्ट है पहले जो ना बोला वॉलेंट्री फिर इनवॉलेंट्री ठीक है। उसके बाद जो ना पहले किस मसल का काम क्या स्वेलिंग प्रोसेस एंड ठीक है। उसके बाद नेजल कार्डियल फेरेनिक्स का शट ऑफ होता है ठीक है। इसके by elevation of soft palate and elevate होगा soft palate उसके थ्रू nasal part है इसका शट हो जाएगा ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ना उसके बाद क्या है कि ना इसके बाद क्या होगा अपर पैकेज ऑफ सुपीरियर पर्सपेक्टिव मसल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लैटोडॉर्सल फेरेंजियल मसल ठीक है। इसकी थ्रू जो ना वो ना नेजल पार्ट ऑफ फेरेंजिक्स शट ऑफ होगा ठीक है। और जिसके ये जब शट ऑफ होने का मकसद क्या है कि ना वो पैसेज ऑफ फूड जो ना वो ना नेजल कैविटी में ना जाए। उसके बाद कह रहा है कि ना नेटफ्लिक्स वाला जो पार्ट है वो जो ना क्या होगा कि ना वाइड कंटेंट ऑफ स्टेरो फ्रिंजेस एंड थायरोइड एंड फ्लैटोफ्रिंजेस वो क्या होंगे कि ना नेटफ्लिक्स जो ना वो ना जो ना क्लोज हो जाएगी ठीक है। पहले क्या हुआ नेजल पार्ट क्लोज हुआ नेटफ्लिक्स क्लोज हो जाएगी इन मसल की कंट्रैक्शन ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ना बोलर जो है वो क्या करेगा डाउनवर्ड मूव करेगा ओवर ट्रैफिक सर्विस again the close impulse into the dynamics की तरफ से मूव करना हो जाएगा लेकिन वो क्लोज होगा और फिर वहाँ पर जाकर लोअर पार्ट ऑफ द फैटिक्स में चला जाएगा ठीक है। इसकी कंट्रैक्शन की वजह से मिडिल पर्सपेक्टिव मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से ठीक है। और फिर वहाँ पर जाएगा कुछ तरफ फूजन होगा साइड डाउन और आइटम्स और साइड ऑफ डिफरेंस लर्निंग्स थोड़ा सा फूजन लर्निंग्स में जा सकता है लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे ठीक है। फिर बैठक डाउन पूरा कार्यक्रम पर लोअर पार्ट के करीब जो बॉल है वहाँ पर चला जाएगा ठीक है। और फिर को करेंगे उनको रिफ्लेक्स करेगा फिर बॉल उसके बैक को थोड़ा सा क्या करेगा बॉलर जो एंटर होगा ईज़ोफेगस में ठीक है। तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट मसल्स की जो है फंक्शन है ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्रॉसिंग ऑफ फूड और एयर पाथवे जो है ये जो है ना जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम और एयर और जो है ये पाथवे जो है क्रॉस होता है मतलब एक दूसरे के सामने मौजूद होते हैं ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना दिस इज पॉसिबल कह रहे हैं कि ना दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट की वजह से जो ना वो ना ये जो ना वो ना साथ सांस लेना और खाना खाना साथ में इधर लेकिन सांस लेना और फूड लेना जो ना हो सकता है और इन दोनों पार्ट्स के साथ होने की वजह से भी ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं इस वजह से बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट ठीक है। जो कि फ्लैप वाल्व का काम करेगा फ्लैप वाल्व ये क्या करेगा फ्लैप वाल्व का माउथ को शट करेगा फ्रॉम द ऑरोफेरिंक्स या फिर च्यूइंग ऑफ फूड मतलब पूरा बना ऑरोफेरिंक्स को शट करेगा जब फूड को च्यू करेंगे तो जो ना वो ना ठीक है इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ड्यूरिंग च्यूइंग सो दैट ब्रीथिंग में कंटिन्यू अनइफेक्टेड तो जना ब्रीथिंग अनइफेक्टेड है और जना वो ना उसमें कोई भी फूड फंसे भी ना और जना फेरेंक्स भी जना वो ना और जना फूड भी आगे चलता है ठीक है। और ये कम्प्लीटली और ये नेसोफेरेंक्स को भी शट कर देगा और ये कह रहा है कि बेसिकली क्या होगा कि जब खाना खा रहा होगा तो ना वो ना जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको शट ऑफ करेगा और जब रेस्पिरेटरी जब खाना खाना नहीं खा रहे होंगे तो उसको खोल देगा ठीक है ताकि जो ना दोनों में डिस्टर्बेंस ना आए ठीक है। यही बात है।